पहला हिस्सा मोहब्बत की पहली किरण। रेहान एक नर्म मिजाज और सुलझा हुआ लड़का था जो शहर की मशहूर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पढ़ता था। इसकी शराफत और हंसमुख तबीयत की वजह से सब इसकी इज्जत करते थे। इसकी क्लास में दो लड़कियां थीं जिनकी जिंदगी रेहान की आमद के बाद बदलने वाली थी। आयशा, एक खूबसूरत और चालाक लड़की जो हमेशा सब पर हावी रहने की आदी थी। हिरा, एक मासूम सी और शर्मीली लड़की जिसकी आंखों में बेलौस ख्वाब छुपे रहते थे। रेहान को यूनिवर्सिटी में आए कुछ ही दिन हुए थे कि आयशा ने इसकी शख्सियत पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया। वो हर जगह उसके करीब बैठती, इसके सवालों के जवाब देती और इसे मुतासिर करने की कोशिश करती। उधर हिरा खामोशी से दूर से रेहान को देखती रहती। जब वो मुस्कुराता तो हिरा के दिल में जैसे बहार आ जाती। इसने कभी इससे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। इसकी मोहब्बत एक छपी हुई दुआ की तरह थी। एक दिन लेक्चर के बाद रेहान लाइब्रेरी में गया तो इसकी नज़र सामने बैठी हिरा पर पड़ी। इसने आहिस्ता से कहा, अगर आपको नोटिस चाहिए हो तो कह दीजिएगा। हिरा के हाथ कांप गए। पहली बार इसने रेहान की आंखों में देखा और बस इतना ही कह पाई, शुक्रिया। इसी लम्हे आयशा लाइब्रेरी में आई और दोनों को साथ बैठा देखकर उसके चेहरे पर छपी हसद की लहर दौड़ गई। इसने दिल में फैसला कर लिया कि वो रेहान को किसी सूरत हिरा के करीब नहीं आने देगी। अगले दिन आयशा ने क्लास में सबके सामने रेहान से कहा, रेहान, तुम कल मेरे साथ प्रोजेक्ट पर काम करोगे ना? वैसे भी तुम्हारे आइडियाज सबसे अच्छे होते हैं। रेहान ने हल्की मुस्कुराहट से सर हिलाया। ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगा। हिरा ये सब देखकर खामोश रही। इसके दिल में अजीब सी चुभन हुई मगर इसने कुछ न कहा। वो जानती थी कि इसकी मोहब्बत चुपचाप दिल में छपी है और इसमें मुकाबले की हिम्मत नहीं। आयशा को अपनी खूबसूरती और चालाकी पर गुरूर था। वो हर दिन रेहान के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगी। इसके लिए काफिले आती, प्रोजेक्ट में इसकी मदद करती और उसकी पसंद नापसंद याद रखती। रेहान शराफत से इस सब को कबूल करता रहा। इसने कभी ये अंदाजा न किया कि हिरा के दिल में खामोश मोहब्बत का एक जहां आबाद है और आयशा अपनी चालाकी से इस मोहब्बत पर कब्जा करना चाहती है। एक दिन हिरा की दोस्त ने कहा, क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? अगर तुम रेहान से मोहब्बत करती हो तो इससे बात करो। हिरा ने नम आंखों से कहा, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो अल्लाह खुद उसका रास्ता निकालेगा। ये अल्फाज इसकी मासूमियत की गवाही थे। उधर आयशा का खेल तेज होता जा रहा था। इसे यकीन था कि रेहान जल्द बदेर उसके सामने झक जाएगा। मगर किस्मत की तकदीर कुछ और लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जो साबित करेगी कि चालाकी वक्ती जीत तो दिला सकती है मगर मोहब्बत सिर्फ दिल की सच्चाई से जीती जाती है। दूसरा हिस्सा, चालाकी का जाल। आयशा ने जल्द ही अपनी चालाकी से रेहान के इर्द गिर्द अपना असर बढ़ा लिया। अब वो अक्सर क्लास के बाद भी इससे मिलने के बहाने ढूंढ लेती। रेहान, आज मेरे कुछ नोटिस रह गए हैं, क्या तुम थोड़ी देर बैठकर समझा दोगे? रेहान, कल मेरी सालगिरह है, उम्मीद है तुम आओगे। रेहान के दिल में किसी के लिए बुरा ख्याल न था। वो इस सब को एक दोस्त की हद तक ही समझता रहा। लेकिन हिरा का दिल हर दिन टूटता रहा। वो क्लास में चुपचाप बैठी देखती रहती कि आयशा कैसे सबके सामने रेहान से बेतकल्लुफी से बातें करती है। एक दिन हिरा की दोस्त अरूबा ने इससे कहा, हिरा, तुम कब तक ऐसे खामोश रहोगी? आयशा जानबूझकर तुम्हें दुख देना चाहती है। तुम कम अज कम रेहान को अपनी मोहब्बत का एहसास तो दिला सकती हो। हिरा की आंखों में नमी तीर गई। मेरी मोहब्बत का एहसास खुद ब खुद उसके दिल तक जाएगा अगर अल्लाह चाहे। अगर नहीं तो शायद ये मेरी किस्मत ही नहीं। इसी शाम आयशा ने रेहान को अपने साथ काफी पीने की दावत दी। कैंपस के कोने में बेंच पर दोनों बैठे थे। आयशा ने अपनी नज़रें इसकी आंखों में डालकर कहा, रेहान, मैं जानती हूं तुम बहुत सीधे हो मगर तुम्हें यह एहसास करना चाहिए कि तुम मेरे लिए खास हो। मैंने कभी किसी लड़के को इतनी अहमियत नहीं दी जितनी तुम्हें देती हो। रेहान ने नज़रें चराईं। आयशा, मैं तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त समझता हूं मगर मुझे कभी इससे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। आयशा के चेहरे पर लम्हा भर के लिए खफगी छपी मगर इसने जल्दी खुद पर काबू पाया। ठीक है, दोस्त ही सही, मगर ये दोस्ती बहुत कीमती है मेरे लिए। वो जानती थी कि रेहान का दिल जीतने में वक्त लगेगा
लेकिन इसके दिल में जिद जाग चुकी थी कि हीरा को किसी कीमत पर खुश नहीं होने देगी। उधर हीरा लाइब्रेरी में बैठी अपने ड्राइंग बुक में कुछ बना रही थी। इसके हाथ खुद ब खुद रेहान की तस्वीर बनाने लगे। इसकी पलकों से खामोश आंसू टपकने लगे। काश वो समझ सके कि इसका जिक्र ही मेरी खुशी है। अगले दिन क्लास में रेहान ने हीरा को पहली बार तन्हा देखा। वो आहिस्ता इसके पास आया और आहिस्ता कहा, तुम आजकल बहुत चुप रहने लगी हो। सब ठीक है ना? हीरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, सब ठीक है। रेहान ने इसके चेहरे पर उदासी महसूस की। अगर कभी दिल की बात कहनी हो तो मैं सुन सकता हूं। यह जुमला हीरा के दिल में एक चिराग सा जला गया। वो जानती थी कि शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ आयशा ने यह मंजर दूर से देख लिया। उसके चेहरे पर हसद की परछाई उभर आई। ये लड़की जितना भी मासूम बने, मैं उसके दिल की उम्मीद तोड़ दूंगी। कुछ दिनों बाद आयशा ने अपनी सालगिरह की पार्टी रखी और ख़ास तौर पर रेहान को दावत दी। इसने सबके सामने बहुत एहतमाम किया ताकि सबको पता चले कि रेहान इसके करीब है। पार्टी में जब रेहान पहुंचा तो आयशा ने सबके सामने इसका हाथ पकड़कर कहा, आज तुम आए हो तो मेरी खुशी दुगनी हो गई। सब दोस्त तालियां बजाने लगे। हीरा ये मंजर देखकर दिल थाम कर बैठ गई। इसकी आंखों में आंसू थे मगर इसने कोशिश की कि कोई ना देखे। रेहान ने आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ाया और नजरें नीची कर ले। आयशा, सबके सामने इस तरह यह मुनासिब नहीं। आयशा ने मुस्कुराते हुए बात को टाल दिया। ओ रिलैक्स, सब दोस्त हैं यहाँ। मगर इस रात जब रेहान घर लौटा तो इसका दिल बेचैन था। इसने पहली बार महसूस किया कि आयशा कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही है और शायद वो जो महसूस कर रही है वो खुद नहीं करता। इसी लम्हे इसके दिल में एक ख्याल उभरा, कहीं हीरा की खामोशी उसकी मोहब्बत की अलामत तो नहीं। तीसरा हिस्सा, दिल की गवाही। अगले दिन यूनिवर्सिटी की क्लास में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। रेहान ने खुद को संभाल लिया था कि आयशा की बढ़ती हुई चाहत का कोई गलत इशारा ना मिले। मगर उसके दिल के किसी गोशे में हीरा का चेहरा अब बार बार उभरने लगा था। हीरा आज भी हस्ब मामूल सबसे आखिरी कतार में चुपचाप बैठी रही। लेक्चर खत्म होते ही इसने जल्दी से अपनी किताबें समेटें और बाहर निकल गई। रेहान की नज़र इस पर ठहर गई। काश ये मुझसे कभी दिल की बात कहे, इसने दिल में सोचा। इसी लम्हे आयशा आई और मुस्करा कर बोली, रेहान, शाम को मेरे साथ चलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। रेहान ने नरमी से कहा, आयशा, अगर बहुत जरूरी है तो ठीक है। आयशा ने खुशी से सर हिलाया। इसके चेहरे पर इत्मीनान था कि आज वो रेहान को अपने जज्बात में मजीद कैद कर लेगी। शाम को दोनों यूनिवर्सिटी के कैफे में बैठे थे। आयशा ने बातों ही बातों में फिर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। रेहान, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी और का नाम तुम्हारी जिंदगी में आए। रेहान ने कुछ लम्हे खामोशी से इसकी बात सुनी, फिर आहिस्ता कहा, आयशा, मैं तुम्हारा बहुत एहतराम करता हूँ। तुम अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैंने कभी इससे ज्यादा कुछ महसूस नहीं किया। आयशा के चेहरे पर लम्हा भर को सकता तारी हो गया। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा दिल किसी और के लिए नरम पड़ चुका है, और शायद वो मोहब्बत है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। क्या वो हीरा है, वो मासूम सी लड़की? वो तो तुमसे बात भी नहीं करती। रेहान ने पहली बार पूरे यकीन से कहा। मोहब्बत चुप भी रहकर सब कुछ कह जाती है। हीरा की खामोशी में जो सच्चाई है, शायद वही मेरे दिल को छू गई है। आयशा ने मेज पर हाथ मारा। मैं तुम्हें यूं आसानी से इसके पास नहीं जाने दूंगी। तुम ये सब भूल जाओगे। रेहान ने नरमी से कहा, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती आयशा। मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपना दिल झुठला नहीं सकता। आयशा वहां से उठकर चली गई। इसके दिल में हार की तड़प और अना का जख्म भर गया। उधर हीरा को इस मुलाकात का इल्म नहीं था। वो शाम को लाइब्रेरी में बैठी एक किताब पढ़ रही थी कि अचानक रेहान उसके सामने आ बैठा। हीरा, क्या थोड़ी देर बात कर सकती हो? हीरा ने चौंक कर नजरें उठाईं। हाँ, बोलिए। रेहान ने गहरी सांस ली। मैंने आज सब साफ कर दिया है, आयशा से भी, अपने दिल से भी।
और मुझे समझ आ गया कि मैं कब से तुम्हारे लिए कुछ महसूस कर रहा था। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी सच्चाई, मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हिरा का दिल धड़कने लगा। वो कुछ कह ना पाई। रेहान आहिस्ता से बोला, हिरा, क्या तुम मुझे अपना हमसफर बनने की इजाज़त दोगी? इस लम्हे आंसू हिरा की आंखों से बहने लगे। रेहान, मैंने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि तुम ये सब कहोगे। मोहब्बत खुद अपने रास्ते ढूंढ लेती है। अगर तुम्हारा दिल भी यही चाहे तो मुझे खुशी होगी। हिरा ने नम पलकों से सर हिला दिया। वो अल्फाज में कुछ ना कह सकी। उधर आयशा कमरे में बैठी आईने में अपना चेहरा देख रही थी। इसकी नज़रों में हसरत और अना का कर्ब था। मैंने हर चालाकी आजमाई, मगर वो सच्चाई हारने नहीं दी। इसी लम्हे इसने फैसला किया कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। वो हिरा और रेहान के दरमियान दरार डालने की कोशिश जरूर करेगी, मगर किस्मत शायद इस बार उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। मोहब्बत का इम्तिहान अभी बाकी था, एक आखिरी इम्तिहान जिसमें सिर्फ सच्चाई जीतेगी। चौथा हिस्सा, आखिरी साजिश। रेहान और हिरा के दरमियान वो लम्हा जिसमें दोनों ने दिल की बात कही, उनकी जिंदगी बदल गया था। हिरा को पहली बार लगा कि इसकी खामोश मोहब्बत ने मंजिल पाली है, मगर किस्मत ने उनकी आजमाइश अभी पूरी ना की थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में खबर फैल गई कि रेहान ने आयशा को इनकार कर दिया और हिरा के लिए अपने जज्बात का एतराफ़ किया है। कुछ लड़कियां हिरा को मुबारकबाद देने आईं, मगर कुछ की आंखों में हसद भी था। आयशा क्लास में दाखिल हुई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर अंदर उसका दिल टूट चुका था। इसने फैसला कर लिया कि रेहान को हिरा से बदजन करके रहेगी। इसने अपनी करीबी दोस्त सायरा को अपने पास बुलाया। सायरा, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं हिरा को हमेशा के लिए रुस्वा कर सकती हूँ। कैसे? सायरा ने हैरत से पूछा। आयशा की आंखों में चमक आई। रेहान को यकीन दिलाना होगा कि हिरा सिर्फ दिखावा करती है, कि इसने मुझसे भी वादे किए थे। अगर हम कोई झूठी कहानी बना दें तो शायद रेहान का एतबार टूट जाए। सायरा ने हिचकिचाते हुए कहा, ये ठीक नहीं। मगर अगर तुम इसरार करती हो तो मैं मदद कर दूंगी। इसी शाम आयशा ने रेहान को एक मैसेज भेजा। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूं कि मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं। तुम जिस लड़की को इतनी मासूम समझते हो वो कुछ और भी है। कल कैफे में मिलो, मैं सबूत दिखाऊंगी। रेहान ने यह मैसेज पढ़कर हैरानी और बेचैनी से फोन रखा। क्या वाकई हिरा के दिल में कुछ और था? ये सब कोई चाल है? अगले दिन रेहान तयशुदा वक्त पर कैफे पहुंचा। आयशा वहां पहले से मौजूद थी। इसने एक कागज निकाल कर रेहान के सामने रखा। ये देखो, ये हिरा की लिखी चंद पुरानी बातें हैं जो इसने मेरे बारे में कही थी, कि वो मुझे पसंद करती है और अगर तुम उसके करीब आए तो वो मुझसे तुम्हें छीन लेगी। रेहान ने कागज उठाकर देखा। तहरीर में हिरा का नाम लिखा था, मगर अल्फाज में इसकी सच्चाई कहीं नजर न आई। आयशा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? आयशा की आवाज में मासूमियत का दिखावा था। मैं तुम्हें बस हकीकत बता रही हूं। अगर तुम यकीन न करो तो ठीक है, मगर बाद में पछताना मत। रेहान ने कागज वापस मेज पर रखा और पुरसुकून लहजे में बोला, मोहब्बत एतबार मांगती है, और मेरा दिल गवाही देता है कि हिरा उन सब बातों से पाक है। आयशा का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? नहीं, क्योंकि हिरा की आंखों में वो सच्चाई है जो कोई झूठ छुपा नहीं सकता। ये कहकर रेहान वहां से चला गया। आयशा मेज पर बैठी रही। इसकी चालाकी का ये आखिरी वार भी नाकाम हो गया था। रेहान ने सीधा हिरा को फोन किया। हिरा, क्या तुम कुछ देर बाद लाइब्रेरी में मिल सकती हो? मुझे तुमसे बात करनी है। हिरा के दिल में अनजाने खदशे जागे। जी, मैं आती हूं। जब वो आई तो रेहान ने इसके सामने बैठकर सारा किस्सा बता दिया। मैं बस इतना जानना चाहता हूं, क्या ये सब सच है? हिरा की आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। रेहान, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कभी झूठ बोला तो आज ही सब खत्म कर दो। मेरी मोहब्बत में दिखावा नहीं, सिर्फ दुआ थी। रेहान ने इसके लरसते हाथ थाम लिए। मुझे यकीन था। मुझे सिर्फ तुम्हारी जुबान से ये सुनना था ताकि मेरा दिल पूरी तरह मुतमईन हो जाए। हिरा ने सिसकते हुए कहा।
मैं कभी किसी की मोहब्बत को छीनने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं जानता हूँ मोहब्बत इल्जाम से नहीं एतबार से परवान चढ़ती है। इस लम्हे दोनों के दरमियान चुप की एक लहर दौड़ गई, मगर इस चुप में सब कुछ कह दिया गया था। आयशा की हर साजिश दम तोड़ चुकी थी और अब मोहब्बत का सफ़र अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ने वाला था। 5वां हिस्सा, मोहब्बत की जीत। कुछ दिन गुजर गए। आयशा यूनिवर्सिटी में आती रही, मगर उसकी आंखों की चमक मांद पड़ चुकी थी। जो लड़की कभी सब पर राज करती थी, अब खुद को तन्हा महसूस करने लगी। रेहान और हिरा के दरमियान अब पहले से ज्यादा एतमाद था। रेहान रोजाना हिरा से मिलता और उसकी बातों में सुकून ढूंढता। हिरा अब भी शर्मीली रहती, मगर उसकी आंखों में खुशी छपी ना रहती। एक दिन हिरा यूनिवर्सिटी के बागीचे में बैठी किताब पढ़ रही थी कि रेहान उसके पास आया। इसने एक खूबसूरत सफ़ेद गुलाब उसकी तरफ बढ़ाया। हिरा, क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो जो मैं कहना चाहता हूँ? हिरा का दिल धड़कने लगा। क्या बात? रेहान ने नरमी से कहा। मैंने अपनी वालिदा से बात की है। वो चाहती हैं कि तुमसे मिले। मैं चाहता हूं कि हम इस रिश्ते को इज्जत दें और सबके सामने इसे पाकीज़ा बनाएं। हिरा की आंखें नम हो गईं। रेहान, ये सब ख्वाब सा लगता है। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मोहब्बत की सच्चाई ने हर साजिश को हरा दिया। इसी लम्हे आयशा भी वहां आ गई। वो चंद लम्हे खामोशी से दोनों को देखती रही। इसके चेहरे पर हसरत की एक गहरी परछाई छा गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आई। रेहान, हिरा, मुझे कुछ कहना है। रेहान ने नजरें इस पर उठाईं। आयशा की आवाज कांप रही थी। मैंने तुम दोनों को तकलीफ दी। अपनी जिद और अना में ये समझ बैठी थी कि मोहब्बत जबरदस्ती छीनी जा सकती है, लेकिन आज मैं हार मानती हूं। रेहान खामोश रहा। हिरा ने आहिस्ता कहा, आयशा, मैंने तुमसे कभी दुश्मनी नहीं की। मुझे मालूम है, शायद इसीलिए मैं हार गई। तुम्हारी सच्चाई के सामने मेरी चालाकी कुछ भी नहीं थी। रेहान ने गहरी सांस ली। मोहब्बत दिल की जमीन पर उगती है। इसमें जबरदस्ती की फसल नहीं बोई जा सकती। आयशा की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम दोनों को मुबारक हो। उम्मीद है तुम हमेशा खुश रहोगे। ये कहकर वो पलट गई। इस लम्हे इसने पहली बार अपनी हार को तस्लीम किया। उसके दिल से हसद का बोझ उतर चुका था। अगले दिन रेहान की मां ने हिरा के घर वालों से मुलाकात की। दोनों खानदान इज्जत और सच्चाई के साथ इस रिश्ते पर राजी हो गए। निकाह की तारीख तय हुई तो हिरा की पलकों पर खुशी के मोती चमकने लगे। रेहान ने इस लम्हे इसका हाथ थाम कर कहा, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी इस सच्चाई की लाज हमेशा रखूंगा। हिरा की आवाज कांप रही थी। और मैं वादा करती हूं कि हमेशा तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन रखूंगी। जिस दिन निकाह हुआ, हिरा सफेद जोड़े में फरिश्ते की तरह लग रही थी। रेहान ने पहली नजर इस पर डाली तो उसके दिल में अजब सी तमानियत भर गई। कबूल है। रेहान की आवाज में वो सब कुछ था जो मोहब्बत मांगती है, एतबार, एहतराम, सच्चाई। कबूल है। हिरा के लबों से निकला हुआ ये लफ्ज़ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा वदा था। निकाह के बाद दोनों सह में बैठे चांदनी में खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। हिरा ने आहिस्ता कहा, ये सब कैसे हो गया? रेहान मुस्करा कर बोला, क्योंकि मोहब्बत चालाकी से नहीं, खुलूस से जीती जाती है। और यूं वो कहानी जिसमें साजिश, हसद और आजमाइशों का तूफान आया था, मोहब्बत की सच्चाई पर खत्म हुई। आयशा की जिद ने हार मान ली और हिरा की मासूमियत ने सब कुछ पा लिया। ये मोहब्बत का वो अंजाम था जिसे किस्मत खुद लिखती है, पाकीज़ा और दायमी।